हमारे देश के कई शहरों के नाम बदले गए, इसमें कोई शक नहीं है। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी इसके कई साल 10-15 साल पहले देश के 4 बड़े शहर जैसे चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, ऐसे शहरों के नाम जो पहले थे मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे, उनसे इनके नाम बदले गए। उसके पीछे कारण ये था कि लोगों को लगा कि ये जो नाम हैं ये ब्रिटिश विरासत के नाम हैं और उन नामों को बदला गया। इसमें देश के अंदर की किसी प्रकार की राजनीति का कोई हाथ नहीं था। वैसे तो मैं ये मानता हूँ कि नाम बदलने से चीज़ें बदल नहीं जाती। जैसे हमारे बम्बई में विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन है, उसका नाम भी बदल के छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेशन कर दिया गया। खैर, ये एक छोटी मोटी घटनाएं थी, पर अभी एक सिलसिलेवार तरीके से जब से भाजपा सत्ता में आई है, उन्होंने जो बड़े वायदे किए थे वो वायदे अलग रह गए और जो मुख्य काम हो रहा है वो पहचान के मुद्दों के नाम की राजनीति। और उसमें एक जो चीज़ उन्होंने चुनी है वो भी आपको ख्याल रखना चाहिए। वो ख्याल ये है, सबसे पहले जो एक शहर का नाम बदला गया वो था गुड़गांव। गुड़गांव ये हरियाणा का शहर है और उसका नाम क्या बदला गया? उसका नाम बदलकर गुरुग्राम रखा गया, जो गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर है। अब आप गुरु द्रोणाचार्य को क्यों याद रख रहे हो? जिन्होंने एकलव्य से दक्षिणा के रूप में अंगूठा मांगा, उसके नाम पर एक शहर का नाम रखना ये उनके राजनीतिक एजेंडा को बताता है। अब जो दूसरा एजेंडा अभी चला है उसमें तो एक बिल्कुल सिलसिला चल रहा है। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो मुगल सराय जंक्शन, जो उत्तर प्रदेश का एक बहुत फेमस मशहूर जंक्शन है, जिसका मार्शलिंग यार्ड बहुत बड़ा है, जहाँ से बहुत सारी ट्रेन्स निकलती हैं, जाती हैं वगैरह वगैरह, उसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया। अब ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौन थे? आम लोग नहीं जानते। ये कौन थे? ये आरएसएस के एक कार्यकर्ता थे, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्वी जो संगठन था भारतीय जनसंघ के कई सालों तक अध्यक्ष रहे और उन्होंने एकात्म मानववाद, जो जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था की व्यवस्था को नए रूप में प्रस्तुत करता है, उनके नाम पर ये शहर का नाम रखा गया। अब उसके बाद अभी जो आपने सबने सुना होगा, जिससे लोग ज़्यादा चौंक गए, वो था इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज रखना। और जो दूसरी बात आ रही है वो अहमदाबाद का नाम बदलकर कर्णावती करना। तो ये उनके एजेंडा में नामकरण का मुद्दा कैसे आया, इसके लिए हम पहले समझेंगे इलाहाबाद के मामले को। इलाहाबाद में पहले इसमें एक क्षेत्र है, इलाहाबाद बड़ा ज़िला है, और इसमें ये बात क्लियर हो जाए कि इलाहाबाद में प्रयाग नाम की एक जगह है और आप सब जानते हो यहाँ गंगा और यमुना का संगम हुआ था, इसीलिए इसको बहुत पवित्र जगह मानते हैं। तो अकबर जो सभी धर्मों का आदर करता था, जिसने दीन इलाही चलाया था, तो अकबर ने देखा कि ये प्रयाग नाम की जो जगह है ये तो बहुत पवित्र जगह है, तो उसकी पर्शियन भाषा में उसने इसका नाम इलाहाबाद रखा। और प्रयाग का नाम इलाहाबाद नहीं रखा, ये मैं पहले कन्फ्यूजन आपको दूर दूँ। प्रयाग के दूसरे तरफ जो एरिया था, बाकी जो एरिया था, उसका नाम उन्होंने इलाहाबाद रखा, जिसका मतलब था देवताओं की भूमि। इससे ज़्यादा आदर कौन करेगा, आप देख लीजिए। खैर, उन्होंने नाम इलाहाबाद रखा और उसके बाद अंग्रेज़ों ने आके अपने स्टाइल में, जैसे वो प्रोनाउंसिएशन, उनके उच्चारण का तरीका है, इलाहाबाद से उसको इलाहाबाद कर दिया। तो प्रयाग का नाम उन्होंने नहीं बदला, प्रयाग से जुड़े हुए एरिया को उन्होंने इलाहाबाद कहा। तो अभी उन्होंने जो उसको फिर से प्रयागराज करने की कोशिश की है और जैसे अहमदाबाद को कर्णावती करने की कोशिश की है। इसके पीछे ज़्यादातर, जैसे आपने बताया, ज़्यादातर वो नाम जो मुसलमानों से जुड़े हुए लगते हैं। तो पहले तो मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि ये जुड़े हुए लगते हैं, और वास्तव में ये ज़्यादातर फ़ारसी के ओरिजिन के शब्द हैं। पर्शियन, फ़ारसी, ये शब्द वहाँ से आए और उसमें से बहुत सारे शब्द हैं जो आज भारतीय भाषाओं में घुल मिल गए हैं, क्योंकि भाषा जो भी भाषा शुद्ध रहना चाहती है वो ख़त्म हो जाती है, और जो भाषा मिलती जुलती रहती है, विकास करती रहती है, वो हमेशा
ऊंचाइयों पे जाती है। और इसके लिए मैं उदाहरण देना चाहूँगा दो चीज़ों का। एक तो अंग्रेज़ी की ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में हर साल हज़ारों शब्द दूसरी भाषाओं से लिए जाते हैं और उनको अंग्रेज़ी का बना दिया जाता है। और दूसरी तरफ अपनी हमारी हिंदी का बहुत महान उदाहरण है। फिल्म जगत में जो हिंदी चलती है वो हिंदी यहाँ की पोर्चुगीज़, गोआनीज़, कोंकणी, मराठी, उर्दू, पंजाबी, ये सब शब्दों को लेके चल रही है। और इसलिए आप देखेंगे हिंदी भाषा कितनी प्रचलित हो रही है। हिंदी भाषा इसलिए प्रचलित नहीं हुई कि कुछ लोगों ने कहा हमको हिंदी को प्रचार करना है, उनके माध्यम से हिंदी प्रचलित नहीं हुई। हिंदी प्रचलित हुई उनके कारण जिन्होंने हिंदी को एक नदी के रूप में देखकर दूसरे शब्दों को उसमें समाहित करने की कोशिश की। तो भारत में भी यही बात हुई। यहाँ पर्शियन बोलने वाले आए, यहाँ दूसरी भाषाओं के बोलने वाले आए और उनके शब्द तो हमारे इसमें इतने घुल मिल गए हैं कि कौन सा शब्द शुरुआत में हिंदी का था, अवधी का था, ब्रज का था, मराठी का था और बाद में आके पर्शियन उसमें मिल गई, ये कहना आज बिल्कुल मुश्किल है। और उसका सबसे अच्छा उदाहरण भारत के एक महान इतिहासकार प्रोफेसर इरफान हबीब ने बताया। प्रोफेसर इरफान हबीब साहब को पूछा गया कि अरे भाई ये इलाहाबाद का नाम बदला जा रहा है, इसका नाम बदला जा रहा है। तो उन्होंने कहा भाई इतने शब्दों का नाम बदल रहे हो तो पहले तो हमारे जो भाजपा के सबसे बड़े लीडर के नेक्स्ट हैं श्री अमित शाह जी, उनका ही नाम बदल दीजिए। क्योंकि शाह शब्द जो है ये भी फारसी पर्शियन मूल का है। आपने शब्द सुना होगा बादशाह, शहनशाह, तो ये शब्द वहाँ से आया। हमारे मराठी में आप जानते होंगे, महाराष्ट्र में हम जिनको बड़े आदर से कई लोग देखते हैं, बाला साहेब, माँ साहेब वगैरह वगैरह, तो ये साहब शब्द कहाँ से आया? इसका भी बड़ा मज़ेदार किस्सा है। साहिब शब्द भी ये पर्शियन का है। और तो और आगे चल के देखिए, जिस हिंदू धर्म के नाम पे आज राजनीति की जा रही है, जिसको हिंदुस्तान कहा जाता है, ये हिंदू शब्द का मूल भी पर्शियन में है। याद रखिए, हिंदू शब्द उन धर्म ग्रंथों में नहीं पाया जाता जिनको हिंदू लोग आदर से पूजते हैं। हिंदू शब्द की उत्पत्ति यहाँ पश्चिम एशिया, अरेबिया, ईरान, इराक से आने वाले लोगों से हुई। वो जब इस तरफ आए, उन्होंने सिंधु नदी को क्रॉस किया और उनकी भाषा में स के बदले ह शब्द का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो सिंधु से बन गया हिंदू। तो हिंदू शब्द भी, खैर इसका एक दूसरा मतलब भी कई लोग बताते हैं कि पर्शियन में हिंदू शब्द का मतलब एक बहुत नकारात्मक मतलब होता है। तो जो भी हो, हिंदू शब्द का मूल पर्शियन भाषा में है। तो आप क्या कर रहे हैं? भाषा तो एक जीवंत नदी होती है, उसके प्रवाह को आप रोकेंगे तो नदी का पानी रुककर सड़ जाएगा, गल जाएगा और वो बहता रहेगा, मिलता रहेगा, तो वो उस भाषा में भी समृद्धि होती जाएगी। तो आखिर में ये नाम बदलने की राजनीति को इतना तेज़ी से मोदी, योगी, शाह सरकार क्यों ले रही है? इसके पीछे एक निश्चित रूप से, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, ये सत्ता में आए, बहुत बड़ा भुलावा देकर आए कि हम विकास करेंगे, अकाउंट में 15 लाख आएगा, पेट्रोल की कीमतें सस्ती होंगी, स्त्रियों पे अत्याचार कम होगा, भ्रष्टाचार ख़त्म कर देंगे, चौकीदारी करेंगे। और पिछले 4.5 साल में ये सब चीज़ें तो हुई नहीं। इसके विपरीत बड़े बड़े पूंजीपति करोड़ों की संपत्ति लेकर भाग गए और हमारी जो संस्थाएं इतनी मेहनत से खड़ी की गई पिछले 60-70 साल में, CBI हो, RBI हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, वो सब संस्थाओं को भी समाप्त किया जा रहा है। तो फिर राजनीति कैसे की जाए? राजनीति 2 प्रकार की होती है। एक राजनीति वो जो लोगों के रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी और ह्यूमन राइट्स को लेकर की जाए। और दूसरी राजनीति होती है भावनाओं को भड़काने की। राम मंदिर, गौ हमारी माता है, पुतला बनाएंगे, नाम बदलेंगे। तो ये नाम बदले की जो आज प्रक्रिया है, ये उसी भावनात्मक राजनीति का एक भाग है, जिसके कारण धर्म के नाम राजनीति करने वाले लोग चुन कर आते हैं, सत्ता में आते हैं और अपनी राजनीति को गहरा करने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ एक तरफ तो उनका उद्देश्य है भावनात्मक मुद्दों पर समाज को भटकाना, दूसरी तरफ क्योंकि ये नाम जो पर्शियन मूल के हैं, जिनका जुड़ाव
आज के मुस्लिम समाज से देखा जाता है, उसी के साथ मुस्लिम समाज को टारगेट करना, निशाना बनाना और उनको एक प्रकार से अपमानित महसूस कराना, ये इसका दूसरा एजेंडा है। तो आज देश में जब से हिंदू धर्म के नाम की राजनीति, हिंदू नेशनलिज्म, हिंदुत्व विकसित हो रहा है, या मैं फिर से बार बार एक चेतावनी दे रहा हूँ, मैं हिंदू धर्म के खिलाफ बात नहीं कर रहा। मैं महात्मा गांधी का रास्ता जो हिंदू धर्म के आधार पे था उसके साथ हूँ, पर जो रास्ता सावरकर का था, जो रास्ता हिंदू महासभा का था, जो रास्ता आरएसएस का है, जिसमें हिंदू धर्म को एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में, हथियार के रूप में इस्तेमाल करके राजनीति हो रही है, मैं उसके खिलाफ बात कर रहा हूँ। तो आज ये हिंदुत्व की राजनीति, शहरों के नाम बदलने के खतरनाक खेल की राजनीति खेल रही है। उसमें एक तरफ समाज के असली मुद्दों से ध्यान हटाना, दूसरी तरफ भावनात्मक मुद्दों को बढ़ाकर समाज में ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन लाना, और तीसरी तरफ समाज के जो कमज़ोर अल्पसंख्यक तबके हैं, ख़ास तौर से मुस्लिम समाज के तबके, उनको निशाना बना के उनको डराने की एक भावना को मजबूत करना। तो दोस्तों, मैं आपसे यही अपील करना चाहता हूँ कि हमारे समाज में समस्याएं बहुत हैं। समस्याओं में किसानों की आत्महत्या बढ़ रही है, बीफ के नाम पे लोगों को मारा जा रहा है, किसानों की आर्थिक परिस्थिति बिगड़ रही है, नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही, उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन न होने के कारण लड़के मर रहे हैं, अस्पताल की व्यवस्था बहुत कठिन होती जा रही है, हमारी स्वास्थ्य सेवाएं आम लोगों के लिए बहुत महंगी होती जा रही हैं, शिक्षा आम व्यक्तियों के लिए बहुत महंगी हो रही है। ये हमारे असली सवाल हैं। इनसे ध्यान भटकाने के लिए इलाहाबाद से प्रयागराज, अहमदाबाद से कर्णावती, मुगल सराय से पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये करना हमारी आंखों में एक धूल झोंकने के समान है। मैं चाहूँगा कि हमारी राजनीति उस रास्ते पर आए जो रास्ता हमको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिखाया था, जो सिद्धांत हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने बताए थे। क्या रास्ता था? वो रास्ता था, यहाँ आप यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना कीजिए, अस्पतालों का चेन बनाइए, साइंटिफिक रिसर्च को मजबूत कीजिए और बराबरी के आधार पे पूरे समाज को एक अच्छी दिशा में ले चलने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ मैं इस नाम बदलाव की राजनीति की पूरी भर्त्सना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारे लोकतांत्रिक दबाव से ये सरकार इन प्रकार के मुद्दों को छोड़कर हमारे असली मुद्दों पर आने की कोशिश करेगी। और इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।